हेलो दोस्तों, मैं हूं कैसर फ्रॉम पीएस ट्यूटोरियल। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक हिडन ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि ये एक प्लेट को डेकोरेट किया गया है फूलों के साथ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये तो सेंटर में है फूल, और लेकिन ये फूल जो है ये गोल इस तरह से ये लगाए गए हैं, एक ही एंगल में इनको यहाँ पे रोटेट करवाया गया। लेकिन ये एक हिडन ट्रिक है इसमें। तो वो हिडन ट्रिक क्या है, और आसान है ये, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चले आए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जैसा कि ये एक ब्लैंक प्लेट है आपके सामने, और ये वेक्टर है वो फूल वाला। हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कितना हमें प्लेट के ऊपर करना है इसका हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको हम पहले हम गाइड्स लेके आएंगे। तो इस लेयर को, बैकग्राउंड वाली लेयर जिसके ऊपर प्लेट है, इसको आप अलग करें और यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल इसको चेक करें। अब गाइड यहाँ पे लेके आए आप, सेंटर में दोनों गाइड्स हो यहाँ पे, और इस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को यहाँ से अनचेक करें। गाइड्स लाने के लिए किए थी, तो इस जो ये हमारा यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट यहाँ पे है, तो ये हम यहाँ पे इस फूल को यहाँ पे अरेंज करते हैं यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे अरेंज करने के बाद हम जब इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन करेंगे कंट्रोल टी करके, तो ये सेंटर में जो ये इसका पॉइंट है, एंकर पॉइंट, इसको हम यहाँ पे इन गाइड्स के यहाँ पे, ये गाइड एक वापस जा चुकी है यहाँ पे गाइड के, यहाँ पे गाइड्स के मैं पहले यहाँ पे गाइड को यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लेके आऊँ। लेयर सेलेक्ट होगी तब ये गाइड ये यहाँ पे सेंटर में। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन करते हैं और इस एंकर पॉइंट को हम यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे। उसके लिए अगर आप फुल जूम कर लें और ये देखें कि यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। कंट्रोल 0 फिर टू स्क्रीन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो वो पहले अगर आप समझ लें यहाँ पे, मिसाल के तौर पे जो एंगल्स के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि आपका ये 0 to 90 180 पे एंगल होता है ये आपका। और ये जो लाइन होती है यहाँ पे, ये लाइन आपकी 90 डिग्री की है। तो ये यानी यहाँ से 0 टू यहाँ तक ये 180, और 180 टू यहाँ पे ये 360 है। हाँ, ये लाइन जो आपकी, जिसे हम -90 कहते हैं, -90 नहीं होती ये प्लस की तरफ अगर हम जाएं तो ये 270 डिग्री पे होगी। तो ये 360 डिग्रीज पूरा, 0 से शुरू करके 90, 180 और देन 270 एंड 360। तो उम्मीद है मुझे ये 360 डिग्री वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इस लेयर के, ये फ्लावर वाली लेयर के ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ओपन करते हैं और इस एंकर पॉइंट को अब हम यहाँ पे सेंटर में लाते हैं। तो पूरा जूम इन करने के बाद हम इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे ये हो एंकर पॉइंट, कंट्रोल 0 यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ये जो एंगल का जो है यहाँ, ये वाला
यहाँ पे हमें वो 360 डिग्री पे हमें करना है डिग्रीज का, और इसको डिवाइड करेंगे हम कितनी मर्तबा हम ये फूल वेक्टर प्लेस करवाना चाहते हैं। सपोज मैं 25 टाइम्स इसको प्लेस करवाना चाहता हूँ, तो 360 डिवाइडेड बाय 25 करने के बाद हम इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब जब हम एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी ये प्रेस करते चले जाएंगे अगर आप, तो ये आपका यहाँ पे उस टिकी में 25 टाइम्स ये यहाँ पे एक ही एंगल में ये यहाँ पे रोटेट कर जाएगा। अब आप नीचे आए और इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो इन लेयर्स को मर्ज कर दें, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को कम करके अगर आप 60% कर दें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम ये काम कर लें, वैसे खूबसूरती के लिए हम ये काम कर लें कि इस वेक्टर को हम यहाँ से यहाँ पे सेंटर में ले आएँ, और सेंटर में प्लेस करवाने के बाद गाइड्स को हम यहाँ से वापस ले जाते हैं। गाइड्स की ज़रूरत हमें यहाँ पे अब नहीं है, तो इस वेक्टर को यहाँ पे प्लेस करवाने के बाद इसकी भी ओपेसिटी आप यहाँ पे 60% यहाँ पे कर दें। तो इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके या तो आप मर्ज कर लें या कंट्रोल जी को बना लें इनका, और ये आपका हिडन जो ट्रिक थी ये एक ही वेक्टर को एक ही एंगल्स में एक जैसे डिस्टेंस में, ये जो डिस्टेंस है एक जैसे डिस्टेंस में एक जैसा प्लेस करवाने के लिए आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसका आप ब्लेंड मोड यहाँ पे चेंज करके डिफरेंस कर दें तो इसके कलर चेंज हो जाएंगे। जैसा आप करना चाहें, डिज़ाइन करना चाहें, जो आपको खूबसूरत लगे आप उस पर कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये हिडन ट्रिक इस हवाले से कि किसी भी यहाँ पे आप इसकी बजाय यहाँ पे आप एक वैसे ही एक राउंड जो है उसे प्लेस करवा सकते थे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर बनाता हूँ और इस ब्लैंक लेयर पे मैं के साथ एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पे, और इस सर्कल को मैं फिल कर देता हूँ ब्लैक से। तो कंट्रोल डी सेलेक्ट किया। अब इस सर्कल को यहाँ से हम मूव करवा के ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, और वही काम यहाँ पे कि आपने ये लानी है सेंटर में गाइड्स, और गाइड्स आप सेंटर में लाने के बाद इस जो सर्कल ब्लैक सर्कल हमने बनाया है कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे, और एंकर जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे डिग्रीज में 360 डिग्रीज में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। इस मतलब मैं 30 टाइम्स इसको प्लेस करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा इसको। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे 30 टाइम्स ये यहाँ पे प्लेस हो गई। तो कोई भी वेक्टर हो, राउंड हो, सर्कल हो, आप उनको यहाँ पे प्लेस करवा सकते हैं। इसकी ओपेसिटी अगर कम करके आप 60% कर दें, और कोई और यहाँ पे इमेज कोई और फूल वगैरह अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। तो ये एक हिडन ट्रिक थी यहाँ पे जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।